तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ इजी मेक। आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। ये मेरा चैनल का फर्स्ट पॉडकास्ट है और मेरा सर कट जा रहा है। ये वीडियो एक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। हमारे साथ है इंस्पेक्शन क्लब की तरफ से सुखेन। थैंक यू। और आज की वीडियो में हम लोग स्पेशली एक Q&A सेशन करने वाले हैं, होने वाला है CB300F के ऊपर। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के एपिसोड शुरू की जाते हैं। CB300F के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री पे जाना चाहता हूँ। मतलब ये होंडा का गाड़ी कब लॉन्च हुआ था, मतलब मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया था इसके बारे में। तो व्हाट आई गॉट एक्चुअली 2016 in Florida they launched CB300F first time. Okay. And that was also single cylinder DOHC liquid cooled engine, but I don't know why they discontinued that model. But फिर again 2019 में राइट लॉन्च किया, बट इसमें यार लिक्विड कूल और DOHC इंजन नहीं है, SOHC इंजन। होंडा कह रहा था कि ये थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट है। मतलब CB300F एक्चुअली एक्सपेरिमेंट टाइप। जो पहले वाला CB300F था वो बेसिकली CBR से ली गई इंजन थी। तो CBR का जो जैसे जनरल उनका रहता है हाई रेस वाला, लिक्विड कूल वाला, हाई परफॉर्मिंग DOHC, so that was that. And this CB300F what we have here and in Brazil, this is entirely new engine, entirely new platform. This is basically a economical one which will give you a better gas mileage. तो ये इनका फंडामेंटल्स था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये क्वालिटी के साथ या फिर चेसिस जियोमेट्री के साथ इंजीनियरिंग में कुछ मतलब कॉस्ट कटिंग नहीं किया। सो अगर आप ये बाइक खरीदो तो आपको एकदम पक्का से ये फील होगा कि ये प्रीमियम बाइक है। बैठने के बाद भी, चलाने के बाद भी एकदम बराबर से है, जिसीलिए इसका प्राइसिंग वाज एट द हायर साइड व्हेन इट वाज लॉन्च्ड प्रीवियसली। बट इंडिया में क्या है कि लोग एकदम वैल्यू फॉर मनी हुआ कि मेरे को बस ड्रैग रेस में दूसरों से आगे जाना है, बाकियों से मैं आगे जाना चाहता हूँ। और कुछ उनका मतलब जैसे ऐसे कंप्लीट पैकेज वो लोग नहीं देखते कि इसको लेके तुम ऑफिस भी जा सकते हो। अब अगर कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज का डेली में कम्यूट में पेट्रोल का खर्चा ह्यूज आ जाएगा अगर आप ड्यूक 390 ले लेते हो। डोमिनर और 390 से कंपेयर करने से पहले मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, देखिए क्योंकि ये जो बाइक है एक्चुअली ऑन रोड 2,10,000 अराउंड में मिल जाएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे तो वही घर का कंपेयर करेंगे तो उस वैल्यू में, मतलब उस प्राइस। अच्छा, प्राइस ब्रैकेटिंग में देखना है तो CB300F के अलावा तो अभी कुछ नहीं मिलने वाला। जो जिक्सर है, जिक्सर 250 वही अकेला था जो 2,20,000 में, हाँ 10-15 हज़ार ज़्यादा था उसका। अभी फिलहाल एक बाइक है जो है आपका वो N400 जो बजाज का डोमिनर का इंजन, सेम इंजन NS का चेसिस में लॉन्च किया। that is in the same price bracket of CB300F and that is undoubtedly a better bike. अगर आप परफॉर्मेंस कंसिडर करते हो, अगर आप मतलब बाइक से वो थ्रिल आना चाहते हैं आप, तो आपको उससे मिलेगा। यू विल गेट दैट थ्रिल ऑफ फर्स्ट जेन ड्यूक 390 का इंजन है उसमें, तो यू विल गेट दैट पंच। बट वही हो गया कि बाकी चीज़ों में जैसे कि माइलेज उसका बहुत कम हो जाएगा। अगर आप एक 2 लाख का बाइक खरीद रहे हो तो आई डाउट कि आपका फाइनेंशियली आप उतना स्टेबल नहीं हो, तो आपको माइलेज एज ए फैक्टर आपको चाहिए वहाँ पे। जैसे कि मैं इसे जब खरीद रहा था तो मेरा बजट था 2 लाख से 2.5 लाख, तो आई वांटेड ए बाइक दैट कैन गो अप टू 140 एंड दैट कैन गिव मी अ माइलेज ऑफ 35 to 40। और टूर भी हो सकता है, मतलब टूर भी हो सकता है। आई एम सर्चिंग फॉर अ ऑलराउंडर। और तो उससे आपको ये नहीं मिलने वाला। डोमिनर इंजन विल नॉट गिव यू एनीथिंग अबव 25 kmpl। Now if you think like there is so many types of people who also looking for budget friendly bikes and someone want top speed. But basically if you are looking for all round bike, I think the 300F is the best bike. Yeah, undoubtedly. Right? Because इस बाइक में क्या है, टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा है और लाइट वेट है। मोस्ट पीपल क्या लगता है, मतलब जो लोग देखते हैं ऑन पेपर जो है इसका टॉर्क थोड़ा कम है 300F, मतलब 300cc इंजन। बट अगर दूसरे बाइक से कंपेयर करेंगे तो इसका जो टॉर्क और जो हॉर्स पावर है मतलब लाइट का बहुत ही कम है। बट इसका जो बैलेंस है वेट एंड वेट रेशियो वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको वेट भी देखना है। डोमिनर हो गई, ये बहुत ही हेवी बाइक हो जाता है। तो सिटी में अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हो तो आपके लिए ये बाइक कितना वेट होगा हमारा CBF 153।
तो दिस इज अ ब्लेसिंग आई वुड से। आपको ट्रैफिक में कहीं पे लगाना हो, साइड में हिल गया उसे सीधा करना हो, वेरी निम्बल एंड वेरी है फ्रेंडली बाइक। लेकिन आप अगर डोमिनर से कंसिडर करो उसे, अगर आपका बाइक कहीं पे बैटरी डाउन हो गया, को उसे धक्का मार के लेके जाना है कहीं, तो हो गया आपको पूरा एनर्जी ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मतलब अगर टूर पे हो जो हाई एल्टीट्यूड एकदम एकदम मतलब सांस का तो दिक्कत हो गई एकदम, उस टाइम पे वो भारी बाइक मतलब वही, और उसके साथ साथ आपका पास लागेज होगा एकदम, और पिलियन होगा तो और भी ज्यादा बाइक हाँ। मतलब वो क्या है, डोमिनर इज अ टूरिंग बाइक, तो उसका पर्पस ही है टूर करना, उसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी उसका आउटस्टैंडिंग है, नो डाउट उसका आउटस्टैंडिंग है, तो उसके साथ इसे कंपेयर नहीं कर सकते। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे इज कि इसका ये एक अच्छा पैकेज है, अच्छा वैल्यू फॉर मनी है, तो इसीलिए हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। अभी दूसरा बात, इसमें एक चीज़ सब लोग मिस कर जाते हैं जो मैं आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, जो मेरे को डे टू डे लाइफ में और ये खराब रास्ते में पता चलता है, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अभी तक मेरे को एक भी जगह नहीं मिला जो इसका जो है साइलेंसर भी कहीं पे स्क्रैच हो रहा है, नहीं होता है। इसे अगर आप मान लीजिए आपको फुटपाथ पे चढ़ना है, फुटपाथ है 1 फुट ऊंचा, आप उसमें भी चढ़ सकते हो, मतलब फुटपाथ से नामना है वो भी आप उछाल के उतर सकते हो, आपका वो बेली पैन भी टच नहीं होता। इवन आप पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, मतलब हाँ, बाइक के साथ पिलियन राइड करने से थोड़ा दब जाता है, तो उस टाइम पे जो स्पीड ब्रेकर होता है वहां पर थोड़ा सा टच होता है। मैं पहला बाइक था इनिश 200, तो मैं जब सिंगल राइड करता हूँ उस टाइम पे कुछ नहीं होता स्पीड ब्रेकर पे, बट अगर कोई हेवी पर्सन अगर बैठ जाए नीचे उस टाइम पे थोड़ा सा टच कर देता है, वेरी टच करता है। बट इस बाइक में नो डाउट अभी तक मैंने ये गाड़ी अभी 2 साल तो कंप्लीट हो गया है, 2 साल तुम्हारा हो गया, तो 2 साल में हम लोगों ने सिक्किम टूर किया और मैंने तो रांची वगैरह पहाड़ जो है मतलब हर किस्म के रास्ते में मैंने चलाया, अभी तक एक बार भी मेरा जो है टच नहीं हुआ। तो ये एकदम सो ये बोलने वाली एक चीज़ है, क्योंकि मैं एफजेड चला चुका हूँ, पल्सर 220 मेरे एक दोस्त का था, तो मैं उसे काफ़ी टाइम से चलाया हूँ, वो टच हो जाता है, हर एक छोटा छोटे बम्पर में टच हो जाता है, तो दैट इज़ मतलब अदर थिंग कि ये लोग कंसिडर नहीं करते ये सारे एस्पेक्ट कि आपको इंडियन रोड में चलाना है ये बाइक। अगर तुम और एक चीज़ देखोगे इस प्राइस में आप मतलब इस पे थोड़ा सा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा CB 200X, जो बहुत लोग कहते हैं कि एडवेंचर बाइक, पर मुझे तो दिखने में एडवेंचर लगता है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे कि हम लोग अभी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो CB 300 का इससे भी कम है, एग्जैक्टली CB 300 का ग्राउंड से ज़्यादा है और उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, मतलब 167 और इसका है शायद 179 mm, तो अब पता चल रहा है कि कितना ग्राउंड क्लियरेंस मैटर करता है। तो आपको अगर किसी की चीज़ के ऊपर से जाना है तो आप विदाउट एनी डाउट उसे चढ़ा सकते हो। तो इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है मेरे हिसाब से, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप अपने पापा से बोल रहे हो कि मेरे के लिए एक बाइक खरीद दो, तो इसका CB 300 उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो सेकंड प्रायोरिटी आपका होगा MT-50। तो कॉलेज गोअर्स के बीच दिमाग में ये दोनों बाइक चलते रहता है कि मेरे को ये दोनों के बीच में एक खरीदना है। मेरे को लगभग यूट्यूब में 2 दिन में एक कमेंट ऐसा आता है कि MT-15 और CB 300F में कंपेयर करके बताओ। तो MT-15 मैं खुद राइड कर चुका हूँ, तो लाइट वेट है, निम्बल है, यामाहा उसका चेसिस का कुछ बात ही नहीं कर सकते, वो अलग लीग में है उसका। राइड क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन सिंगल में, डबल में नहीं। अगर आप एक गर्लफ्रेंड हो जाता है आपका, या फिर अगर आप गर्लफ्रेंड है और उसको लेकर लॉन्ग में जाना है, तो भाई पूछो मत हो गया, उसका तो सीट ही नहीं है, ठीक है, ये पहला दिक्कत। दूसरा चीज़, वो है तो 150, ये 300, लेकिन उसका स्पेयर पार्ट्स का आप महंगाई देख लो। MT 150 से कंपेयर करें तो बहुत लोग कहेगा कि ये तो CB 300 तो डिज़ाइन मतलब ओल्ड है, हॉर्नेट की तरह है, कौन बोलेगा कि मैं 300 चला रहा हूँ, तो वो एक बात है। देखो ये आपके ऊपर है, अगर आप ड्यूक 390 खरीदने जाते हो और बाहर एक बंदा ड्यूक 150 क्या है 125 लेके खड़ा रहता है, तो वो बोलेगा ये क्या बाइक खरीदा तूने, ये तो मेरा 125 की जगह दिखता है। तो ये आपके ऊपर है, ये एक प्लेटफॉर्म होता है। वैसे भी टाटा के सभी गाड़ी एक ही जैसे दिखते होते हैं, पंच लो, सफारी लो या हैरियर लो, तो आप बोलोगे कि मैं पंच क्यों खरीदूंगा, मैं हैरियर खरीदूंगा। खरीदो, आपके पास पैसा है तो खरीदो, कोई चीज़ नहीं। और अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है CB 1000 हॉर्नेट, वो भी तो हॉर्नेट 180 की तरह भी दिखता है। तो उसका डिज़ाइन लैंग्वेज वैसा है, स्ट्रीट फाइटर बाइक्स का ऐसे काउल होगा ऐसा। आप बैठ के तो देखो, दोनों बाइक में बहुत डिफरेंट है।
ना क्यों फिर से न्यू डिजाइन करे, इसके ऊपर हम कर देते तो ऐसे वैसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आई डोंट नो व्हाई पीपल टॉक अबाउट होंडा ओनली। सुजुकी का आप देख लो, जिक्सर 150 और 250, क्या अंतर है दोनों में? एग्जैक्टली सेम है। इवन वो आप एक 250 सीसी का प्रीमियम बाइक ले रहे हो, उसका कुछ फील ही नहीं है। उसके बैठने के बाद आपको लगेगा कि 100 सीसी बाइक में बैठे। अगर ऐसा मतलब आप लोगों को लगता है तो आप लोग ये सोचो ना कि ये हॉर्नेट का थर्ड वर्जन है। मतलब हो सकता है ना, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ये तो हॉर्नेट जैसा लुक है ना, तो ठीक है हॉर्नेट का है, बट एग्जैक्टली तो हॉर्नेट नहीं है ना। नहीं है, ये तो और भी बल्की है। टायर जो है चला के तो देखो। हाँ 150 सीसी का टायर है, फैट टायर है, बहुत सारा फीचर्स भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्पीकर क्लच है। क्या है होंडा का बाइक का क्लच? वो क्लच है या फेदर है? आप एक उंगली से उसे दबा सकते हो, पूरा डे चलाओ, कुछ हाथ में स्ट्रेन आएगा ही नहीं। तो मतलब पूछो गियर, क्या गियर है उसका, क्या क्लच, गियर बॉक्स है। मतलब मैं स्लीपर पहन के भी आराम से मेरा पास NS 200 था। मैं जब स्लीपर पहन के चलाता था ना, उस टाइम में दिक्कत होता था, पैर में ऐसा लगता था दर्द हो जाता है। मेरा यामाहा के मेरा हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है, बट इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। स्लीपर में विदाउट स्लीपर भी तुम चला सकते हो इसको। वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन देखो भाई, वाइब्रेशन तो है, झूठ नहीं बोलूँगा, वाइब्रेशन है। तो जैसे होंडा की बाइक होते हैं, अगर आप यूनिकॉर्न चला चुके हो, अगर आप CB 250R चला चुके हो, CBR 250, तो आपको लगेगा कि ये इसमें तो वाइब्रेशन है, ये होंडा का बाइक नहीं है, ऐसा लगेगा। लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि आप उसे चला ही ना पाओ। हम लोग सिक्किम घूम के आए 100 टॉप मतलब स्पीड में कंटिन्यूअस चला के आए डबल में, कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है हम लोगों की तरफ से। और हम लोग लॉन्ग राइड करके आपको रिव्यू दे रहे हैं, तो हम लोग से ओपिनियन लो आप कि ये से चलाया जा सकता है। और मैं आया हूँ एक 150 सीसी यामाहा से, जो वाइब्रेशन प्रूफ है। वो 110 में आप पकड़ के बैठे रहो, उसमें 0 वाइब्रेशन है। तो अगर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा पहला बाइक था NS 200, तो उससे तो बेहतर है भाई। अभी वो धीरे धीरे रिफाइन हो गया है, या फिर हम लोग यूज टू हो गया है हमारे साइकोलॉजी के साथ, वो पता नहीं। लेकिन अभी तो हमको बिल्कुल फील नहीं होता कि उसमें वाइब्रेशन है। आई कैन राइड दिस बाइक 120 होल डे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और कुछ मतलब ट्रिप्स भी है, मतलब अगर स्मूथनेस अगर चाहिए। हाँ, उसके ऊपर तो एक वीडियो भी है मेरा। हाँ, 5-6 टॉपिक में उसमें बात भी किया है। और मेन जो इसका जो सबसे बुरा चीज़ है, अगर आप ये बाइक लेते हो तो 2 लाख में आपको मिल रहा है, तो सबसे पहला आई विल सजेस्ट यू गाइज, इफ़ यू आर बाइंग CB 300F, सबसे पहले ये टायर दोनों चेंज कर लो। जैसे कि मेरा है, खोल के फेंक दो, सिर्फ रिम पे चला लो, लेकिन ये टायर फेंक दो। अभी पूछोगे भाई राजीव भाई आप तो नहीं चेंज किए, आप तो अभी भाई मैं गरीब हूँ। लेकिन मेरे को क्या है, उस चल जाता है, मैं आई कैन हैंडल थिंग्स, क्योंकि मैं SZR चलाता था, उस पर टायर तो वैसे ही 100 सेक्शन टायर में आपको कुछ मिलता नहीं, तो आई एम यूज टू दिस। अभी जो लोग नॉट यूज टू है, तो इसमें लगा लो, अपोलो लगा लो, आप TVS प्रोटॉक एक्सट्रीम लगा लो। मैंने फिर मजा देखो इसका, एक साथ लगाया इसमें, मतलब दोनों साइड में फ्रंट एंड साइड में, मतलब परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड ऑफ-रोडिंग का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। इवन जो बहुत लोग कहते हैं कि सॉकर अच्छा नहीं है, उसका भी मतलब प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया है। एग्जैक्टली, मैं यही बोलना चाहता हूँ। जिस लोग को लगता है कि ये सॉकर बहुत हार्ड है, मेरे को भी लगा, तो मैं चेंज किया रेयर सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन के भी ऑयल चेंज किया मैं। अभी वो ठीक ठाक था। लेकिन अभी सुखेन का बाइक चला के जो मुझे लगता है कि वो मेरा बाइक से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ड्यू टू दैट टायर ओनली। ही हैज नॉट डन एनीथिंग विद द बाइक, सस्पेंशन स्टॉक है। तो फिर भी अब मान लो अभी मैं ये टायर चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? तो टायर मतलब वन ऑफ द मोस्ट फालतू चीज इस बाइक में। का टायर नॉर्मली थोड़ा हार्ड कंपोनेंट एकदम, ताकि वो लॉन्गर माइलेज दे सके, लॉन्गर ड्यूरेशन तक चल सके। 20,000 आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो लोग टूरिंग मतलब इंडियन रोड के हिसाब से, मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट जो एक्सलार जो एक टायर है एकदम सही है, क्योंकि इसका लीकेज प्रॉब्लम भी बहुत कम होता है। हाँ, मैंने अभी तक 6000 किलोमीटर इसको चला लिया मैंने, एक बार लीक नहीं हुआ। एक बार ऐसे पिन ऐसे गया, मतलब वो जो ग्रिप वो तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, नहीं हुआ, उसमें ही अटक जाएगा। उसका इतना ही डेप्थ है उसका। बहुत अच्छा टायर। और एक शायद एक दोस्त हमारा कमेंट कर रहे थे कि XR में उन लोगों को नॉइज का कुछ इशू है। नहीं, नॉइज नहीं, टॉप स्पीड डाउन हो गया है, माइलेज डाउन है, उसमें क्या? मैंने NS 200 में यूज किया था उस टाइम पे, अल्फा H1 नहीं, अल्फा S1, उसमें बहुत नॉइज आता था।
ठीक है, बट इसमें मुझे कोई भी नॉइस नहीं मिला। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एप्पल का टायर यूज कर रहा हूँ तो नॉइस इज देयर, बट नो। रेडियल में नॉइज होता है थोड़ा बहुत, रेडियल में नॉइज होगा, उसका कांटेक्ट पैच ही बड़ा होता है। वही वो जो ग्रुप्स है ना, तो वो तो टच करने के टाइम पे तो एयर कट करता है उस टाइम पे होगा, तो जो होता है मतलब सही, मतलब उतना नोटिस करने वाला नहीं है, मतलब एनॉइंग नहीं करेगा आपको। अच्छा, मतलब आप नोटिस भी नहीं कर सकते इसको, मतलब अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे ना तब आपको मतलब हेलमेट खोल के सुनना पड़ेगा। हेलमेट खोल के अगर ध्यान से सुनोगे कुछ साउंड आ रहा है, बहुत ही स्मॉल है ऐसा। हाँ, और एक चीज़ मैंने मेरा जो चैनल है इंस्पिरेशन क्लब, वहाँ पर बहुत लोग कमेंट किया था कि क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो क्या है प्लास्टिक का क्वालिटी जो थोड़ा प्लास्टिक फिल्म्स ये है वो, थोड़ा बेंड हो जाता है। वो एक बार गिर गया था बाइक से, अच्छा, तो रोड पे, तो मेरा गाड़ी अगर देखोगे तो उसमें कोई लेकर वगैरह नहीं, CB300 में लेकर नहीं है, बाइक पर भी नहीं आता, नहीं, तुम आफ्टर मार्केट लगाना पड़ता है, तो नहीं है। तो मेरा गाड़ी गिरा था, हाँ उसके साथ पिलियन भी था, दोनों एक साथ गिरा था। मैंने सोचा कि गया, टैंक के साथ जो साइड में आता है ना वो टूट गया, हाँ काउल जो है टूट गया। बट बाद में जब मैंने देखा थोड़ा सा स्क्रैचेस है और कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मैंने सोचा ये मैंने और एक बाइक को भी देखा रिसेंटली, वो स्किड करके गिरा था ऐसे, उसका भी सेम है, उसका स्क्रैप हो गया, CB300F जो स्टिकर है वो उठ गया, लेकिन टू माय सरप्राइज मैं सोचता था कि ये गिरेगा तो ये टूटेगा, लेकिन वो टूटा नहीं। वो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ना, वही है जो ऐसे अगर कोई ओवरब्रिज देखोगे तो बाउंसी होना चाहिए, अगर स्ट्रेट होगा तो वो टूट जाएगा, तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वही जो एनर्जी को है वो ट्रांसफर कर देता है एक्चुअली, तो इसलिए वो ऐसे जो भी हो, अगर इसका इंजीनियरिंग सक्सेस है या फेल है हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये टूटा नहीं, ये बात है। जो हुआ वो उसमें क्या है कि उसमें से थोड़ा रैटलिंग साउंड आता था, तो मैं किया वो फोम ये यूज किया, फोम टेप, उसके बाद से वो चला गया। वो तो थोड़ा बहुत जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, वो तो सब गाड़ी में होता है, सब गाड़ी में होता है, वर्ल्ड में ऐसा कोई बाइक नहीं है पूरा परफेक्ट है। परफेक्ट चीज डजंट एग्जिस्ट, कुछ भी परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ इसमें खामियां मिलेगा, तो आपको उसे समझ के ही लेना है ना। तो लोग मतलब चाहते हैं कि टॉप स्पीड नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत अगर कोई ट्रक जा रहा है या कोई 4 व्हीलर जा रहा है, मुझे थोड़ा सा ओवरटेक करके जाना है, पीछे नहीं रहना है, तो इसका जो टॉर्क है, जो पावर है वो इनफ है, इजीली स्मूथली 6 गियर या 5 गियर में इजीली वो उसको गियर डाउन भी नहीं करना पड़ता, एग्जैक्टली वो कवर करके जा सकता है, देन स्टिल 90 पे कंटिन्यू। होंडा का बाइक है CB350 RS, हाइनेस भी आप उसे बोल सकते हो, तो वो काफ़ी मतलब प्रशंसा होता है मार्केट में, बहुत अच्छा बाइक है, बहुत रिफाइंड है, बाइक चलता ही नहीं, ईवी फील होता है, ऐसे बात होता है। ठीक है, आई एग्री, उसका इंजन रिफाइंड है, लेकिन उसमें अगर आप 5th गियर में हो और आप किसी को ओवरटेक करके दिखाओ, एग्जैक्टली पावर में वो पावर नहीं है उसमें टॉप एंड पावर ही नहीं है, तो उसे आप रिलैक्स क्रूज कर सकते हो, आपको डाउन शिफ्ट करके निकलना पड़ेगा। सिटी में हो, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये सारी चीज़ है, जैसे कि उसका पॉजिटिव है उसका रिफाइनमेंट, ऐसे कि इसका पॉजिटिव है इसका पावर, इसका टॉर्क, इसका लाइट वेटनेस। तो आपको अभी चूज करना है वाइजली कि आप क्या लेना चाहते हो, क्या नहीं लेना चाहते हो। जैसे कि मैं फर्स्ट खरीदने गया था 350 RS, क्योंकि मेरे को अभी आई एम इन माई 30s, तो मेरे को एक राउंड हेडलाइट वाला क्लासिक बाइक चाहिए था, लेकिन ये ऑफर में चल रहा था, तभी 2 लाख में मिल रहा था। तो मैं सोचा ठीक है 10 साल तक अभी क्लासिक को इग्नोर करते हैं, 40 में ले लेंगे। लेकिन इसमें जो वैल्यू दिखा मेरे को, चलाने के बाद जो वैल्यू दिखा, मैं घर से 200 किलोमीटर दूर गया ये बाइक खरीदने, क्योंकि यहाँ पे सभी आउट ऑफ स्टॉक था। उस टाइम पे डिसकंटिन्यू सिर्फ बेस मॉडल था यहाँ पे, जो मैंने जाके देखा बीच में जो डिसकंटिन्यू हुआ था। होंडा का मार्केटिंग अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली वही तो एक प्रॉब्लम है, उनको मार्केटिंग करना नहीं आता। अभी ये लोग क्या किया CB200X के साथ, 200X में क्या प्रॉब्लम था, वो बाइक ही एक प्रॉब्लम है, उसको लॉन्च ही नहीं करना चाहिए था। उसको आप NX 200 क्यों लॉन्च कर दिए, अब NX 300 लॉन्च करते 300F के इंजन के साथ। देखो एक भी और एक चीज ट्रेंड है मार्केट में कि माउंटेन पे जाने के लिए आपको बुलेट लेना है, रॉयल एनफील्ड। एक चीज वो इंस्टाग्राम में रील में इतना मतलब हो गया कि लोग सोचते हैं कि हाँ टूर करने के लिए बुलेट भी नहीं, अभी हो गया हिमालयन चाहिए, मतलब चाहिए। इफ यू वांट टू गो टू हिमालयन यू हैव टू ओन ए हिमालयन। अगर आप
मतलब साइंटिफिकली देखो कि पहाड़ी इलाका में अगर जाना है आपका टॉर्क ज़्यादा टॉर्क चाहिए। उसके भी इम्पोर्टेंट है कि आपका एफ आई कैलिब्रेटेड होना चाहिए हाई ऑल्टीट्यूड में चलने के लिए। CB300F का ये है कि ये ब्राज़ील में लॉन्च हुआ था पहले, तो इसका एफ आई ट्यून्ड ही है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड में चल सके आराम से, जिसके लिए हम लोग अगर सिक्किम में गए, हम लोग एकदम ईस्ट सिक्किम गए थे, तो उसमें कितना ऑल्टीट्यूड मैक्सिमम 15,000, नाथांग वैली वाज एट 15,000 फीट, उसमें ज़ीरो दिक्कत मेरे को लगा ही नहीं। इससे पहले मैं 3 बार सिक्किम गया, 3 बार मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा चढ़ने में। आई वॉज इन FZ 150 एंड आई वॉज इन माई SZR तो रो दिया था, कार्बोरेटर इंजन था, लेकिन FZ में भी पावर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ, लेकिन हम लोग को इसमें पता ही नहीं चला कि हम चढ़ रहे हैं। मतलब रियर में 7 kg का लगेज है, पिलियन है, प्लस हम लोग मतलब एक साथ उठ रहे हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसा नहीं मैं महसूस हो रहा है कि हाँ गाड़ी का थोड़ा मतलब मेरे को एक बार भी पता नहीं चला कि मैं चढ़ रहा हूँ। हाँ, उतना हाई ऑल्टीट्यूड में। अगर आप लद्दाख की प्लानिंग कर रहे हो और उत्तराखंड के टाइप में, वहाँ पर क्या होता है कि मतलब ऑफ रोड तो है, उसके साथ साथ जो वाटरफॉल होता है ना, तो वाटरफॉल एंड स्टोन जो मतलब मिक्स करके जो रोड बनता है, हाँ, उस टाइम गाड़ी में अभी देखो हिमालयन किसके लिए अच्छा होगा, जो हार्डकोर ऑफ रोड करता है, हर रोज टूर पे जाता है, हाँ, उसके लिए, जिसको ट्यूब टायर सिलवाना आता है, ही कैन रिपेयर हिमसेल्फ। 15,000 फीट में अगर आपका लीक हो गया तो आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा, आपको खुद से रिपेयर कर, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम लोग 12 महीना में 11 महीना ऑफिस जाते हैं, 1 महीना घूमने जाएंगे, उसके लिए हम हिमालयन खरीद ले, दैट इज नॉट गुड डिसीजन। और हिमालयन का एक चीज जो अच्छा है उसका जो सस्पेंशन है बहुत ही अच्छा है, न्यू वाले का सस्पेंशन अच्छा है एक्चुअली, दिस कैन बैलेंस बोथ द टेरेन ऑन एंड ऑफ रोड इक्वली, तो बहुत अच्छा है। बट CB300 में मैंने देखा कि हार्ड है, बट हाईवे में तो मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपका ऑफ रोड में थोड़ा धीमे चलना है आपको, बेसिकली आप उसे कुछ कर नहीं सकते। एक्सप्रेस में भगाओ 80-90 में चलाओ, कोई माइलेज का परवाह नहीं, 40 आपको मिल जाएगा आराम से। कैसा लगा आपको ये छोटा सा पॉडकास्ट? दिस वाज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट एंड अ लॉट मोर टू कम। बहुत बनाने वाले हम लोग, दूसरे बाइक के ऊपर बनाएंगे, तो वीडियोस आने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लो। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। दिस वाज आवर ऑनेस्ट ओपिनियन एंड ऑनेस्ट टॉक्स अबाउट CB300F, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछना है, यू कैन ड्रॉप डाउन योर क्वेश्चन, विल आंसर दैट, एंड उनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा चैनल है, इंस्पेक्शन करते हैं ये भाई साहब। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।